नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवत प्रेमियों, जय श्री राम। भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपको पता है कि भगवान भोले शंकर नंदी की सवारी किया करते हैं। तो भगवत प्रेमियों, क्या आपको पता है कि ये नंदी भगवान भोले बाबा को कहाँ मिले और ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये पूरी जानकारी जानने के लिए भगवत प्रेमियों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो के अंत में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर। तो भगवत प्रेमियों, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ये जो कुंभ में नहाने के लिए इतने लोग जा रहे हैं और ये सभी अगर तर जाएंगे तो फिर पृथ्वी लोक में कौन रहेगा? क्योंकि कुंभ नहाने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। इस पर भोले बाबा ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा कि हे देवी, ये जो इतने लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, ये सभी नहीं तरते। इसमें से कोई एक आध ही ऐसा होगा जो मेरा भक्त होगा। तो पार्वती जी को बहुत अचंभा लगा। उन्होंने कहा कि हे नाथ, जब इतने सारे लोग जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें एक ही मेरा भक्त होगा, ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है। तो इस पर भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी से कहा कि देवी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो चलो परीक्षा ले लो जा करके। तो माँ पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं भी देखूं कि कौन आपका सच्चा भक्त है। ये जानने के लिए माँ पार्वती और भोले बाबा ने अपना वेश बदला। माँ पार्वती एक 18 वर्ष की सुकुमारी कन्या बन गईं और भोले बाबा एक बूढ़े 60 साल के बन गए और उन्होंने अपने शरीर को ऐसा कर लिया कि जैसे बहुत ही बुजुर्ग और जर्जर हों। तो दोनों वहाँ से चले और रास्ते में जहाँ से सभी भक्त गंगा स्नान के लिए निकलते थे, उस रास्ते में जा कर के एक जगह बैठ गए। भोले बाबा तो एक कीचड़ के किनारे बैठ गए और अपने शरीर को, अपने रूप को ऐसा बना लिया जैसे उनके शरीर से खून बह रहा हो। माँ पार्वती उन्हीं के नज़दीक और उस रास्ते में खड़ी हो गईं जहाँ से लोग गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। लोग निकल रहे थे तो माँ पार्वती ने रास्ते में खड़े होकर के उन भक्तों से एक एक करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे भक्तजनों, तुम सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, मैं भी गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये मेरे पति बुजुर्ग हैं और ये चल फिर नहीं सकते हैं और इनके शरीर में रोग भी लगा हुआ है। अगर कोई मेरी सहायता कर दे, इनको भी गंगा किनारे पहुँचा दे, तो इनको अगर गंगा में स्नान करा दिया जाए तो शायद इनका रोग चला जाए। लेकिन किसी भी भक्त ने ये नहीं सोचा कि ये बुजुर्ग को हम गंगा जी के किनारे लिए चले, बल्कि पार्वती जी को और बुरा भला कहने लगे। बोले, कहाँ आप 18 साल की सुकुमारी कन्या और कहाँ ये 60 साल के बुड्ढे, ऊपर से इनके शरीर से खून बह रहा है, तो आप क्यों इनके पीछे पड़ी हैं? किसी ने किसी तरह का कमेंट किया, किसी ने किसी तरह का कमेंट किया। आखिरकार वहाँ से
हजारों की संख्या में लोग गुजर गए, लेकिन किसी ने भी भगवान शंकर को गंगा के किनारे ले जाने का साहस नहीं किया। पार्वती जी बहुत हताश हो गईं। संध्या का समय होने को आया, लेकिन कोई भी भक्त वहां से जो गुजर रहा था, सभी ने पार्वती माता का मजाक बनाया और भोले शंकर का। अंत में संध्या के समय एक भक्त आया और उसने जब ये सारी चीजें देखी तो वो तैयार हो गया भोले शंकर को गंगा स्नान कराने के लिए, और उसने भोले बाबा को उस कीचड़ के पास से उठाया और अपने कंधों पर बैठा लिया और ले जा करके गंगा जी के किनारे भोले बाबा को उतार दिया और गंगा स्नान कराया। तो पार्वती जी से भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, यही एक भक्त है, इस लाखों की भीड़ में यही एक मेरा भक्त था जिसने मुझे गंगा स्नान कराया है। तो वही भक्त जाकर के दोस्तों नंदीश्वर बना और भोले बाबा की सवारी का काम करने लगा, क्योंकि भोले बाबा उसकी उस तपस्या से, उस भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपना वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों ये वही भक्त है नंदीश्वर, जो आज भी भोले बाबा की शरण में लगा रहता है और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, और वही आज भी भोले बाबा का वाहन के रूप में जाना जाता है। सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम दोस्तों।